हेलो एवरीवन। सो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 3 वीडियो एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ और टॉपिक्स के ऊपर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने कहा था लास्ट वाली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्गेंट प्लेन के बारे में, आर्गेंट प्लेन क्या होता है एंड कॉम्प्लेक्स नंबर पर देखेंगे कुछ और टफ प्रॉब्लम्स। और आपको मैं यहाँ पर काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज बताऊँगा जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की नहीं होंगी लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में उनका काफ़ी यूज़ होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बीच में मत छोड़ना, ठीक है? बिकॉज आप इस वीडियो में आज काफ़ी कुछ नया सीखोगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के भी जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में, दैट इज आर्गेंट प्लेन क्या होता है। तो जैसे हम अपने नॉर्मल नंबर्स को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, जैसे आपने 10th क्लास में देखा होगा, आप करते भी हो, ग्राफ्स को प्लॉट करते हो, ठीक है? जैसे मान लो आपका ग्राफ है, ग्राफ में क्या बनाते हो आप, वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, इधर आपका निगेटिव वाई एक्सिस, इधर आपका निगेटिव एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई एंड वाई डैश, ठीक है? तो ये आपका होता है नॉर्मल आपका ग्राफ, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। भाई आप जब ग्राफ बनाते हो तो उस ग्राफ को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब एक कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है एंड वाई एक्सिस होता है। अगर मान लो आपको कोई एक पॉइंट प्लॉट करना हो लाइक 2,3, तो हम क्या करते थे, हम एक पॉइंट को प्लॉट कर देते थे, 2 इधर एक्स एक्सिस पे लेते थे, मान लो ये है 1 2 एंड 3 इधर ले लेंगे वाई पे, तो हमारा पॉइंट कहाँ आ जाएगा, लगभग यहाँ पे। आई होप सबको प्लॉटिंग तो आती होगी, ये बेसिक है। 10th क्लास में आप इतना सीख जाते हो कि एक कार्टेशियन प्लेन पे यानी कि एक नॉर्मल ग्राफ पे उसमें किसी भी नंबर को कैसे प्लॉट करना है। अब ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये चीज़ पूरी रिलेट करेगी अभी आर्गेंट प्लेन से। ये देखो होता है कार्टेशियन प्लेन। अब इसी का कह सकते हो एक जुड़वा भाई या फिर इमेजिनरी भाई, इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने वाला भाई होता है आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन क्या होता है, आर्गेंट प्लेन में भी आपके 2 एक्सिस होते हैं, दैट इज एक होता है एक्स और एक्स डैश, मतलब पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, ठीक है? लेकिन यहाँ पे वाई एक्सिस नहीं होता, ये मैं आर्गेंट प्लेन की बात कर रहा हूँ। आर्गेंट प्लेन में वाई एक्सिस नहीं होता, वाई एक्सिस की जगह हमारा होता है इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है? इमेजिनरी IMZ मैंने लिखा है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, इसको हम लेते हैं। और इधर पार्ट हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z डैश, मतलब इधर की तरफ हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ लिख दो निगेटिव पार्ट, ठीक है? तो यहाँ पे आपका वाई एक्सिस नहीं होगा, बस यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा। तो एक एक्सिस, ये जो x है, इसको हम बोलेंगे रियल एक्सिस, ठीक है? या REZ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, REZ, एंड यहाँ पे हो जाएगा RE-Z। दैट मीन्स एक आपका होगा इमेजिनरी एक्सिस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक आपका यहाँ पे होगा इमेजिनरी एक्सिस, कौन सा वाला, जो वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे आर्गेंट प्लेन में उसको हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। एंड यहाँ पे जो आपका एक्स एक्सिस होगा, इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस। तो ये होता है आर्गेंट प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन से अलग बस इस तरह है कि यहाँ पे आपकी जो एक्सिस हैं उनका नाम बदल जाता है। बात करें आर्गेंट प्लेन की, तो आर्गेंट प्लेन पे क्या प्लॉट किया जाता है, वी प्लॉट कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन आर्गेंट प्लेन, ठीक है? आर्गेंट प्लेन पे हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ही प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपका z दिया हुआ है 2 + 3i, मान लो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे देखो रियल पार्ट क्या है, 2 है, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट रियल पार्ट हमारा x क्या है यहाँ पे 2, y क्या है हमारा 3। सो इस पॉइंट को अगर हमें यहाँ पे प्लॉट करना हो तो कैसे प्लॉट किया जाएगा, सेम इसी तरह, रूल सारे वही रहेंगे प्लॉटिंग के। कैसे, 2 एंड 3, तो पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2,3, आप चाहे ऐसे लिखो या यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो z। तो जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताया, ये वाला z, इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे अपने आर्गेंट प्लेन पे, कुछ इस तरह, जैसे हम नॉर्मल प्लेन पे प्लॉट करते हैं, कार्टेशियन प्लेन पे नंबर्स को प्लॉट करते हैं, उसी तरह हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करेंगे कहाँ पे, ऑन आर्गेंट प्लेन। बस यही डिफरेंस होता है ये कार्टेशियन प्लेन और आर्गेंट प्लेन में। देखो ये है तो थ्योरेटिकल, आपको लेकिन पता होना चाहिए कि जिस प्लेन पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करेंगे वो प्लेन क्या होगा, हमारा आर्गेंट प्लेन होगा। रियल प्लेन पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है? बस इतना है। बाकी चलो अभी देखते हैं क्वेश्चंस, एंड वहाँ से आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ से कितना गहरा ताल्लुकात है।
बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर आप सॉल्व करना तो आपने सीख लिया, मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में आपको सॉल्व करना पूरा बता दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर असल में क्या बताते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ आपको सीखनी है कि आपका मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ग्राफ पे, ग्राफ पे वो क्या बन रहा है, एक पॉइंट है, एक लाइन है, कि सर्किल है, कि पैराबोला है, कि एलिप्स है, क्या है। तो ये चीज़ अब हम देखने वाले हैं। तो चलो देख। सो अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन है, दैट इज दिस, व्हाट डज दिस थिंग रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन दिया है दैट मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि बताओ ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मतलब एक ग्राफ पे या फिगर वाइज क्या रिप्रेजेंट करता होगा। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपको पता है दैट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई। अब यहाँ पे इस मॉड ऑफ z को भी अगर हम ऐसे अगर लिख दें, मॉड ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1, सो मॉड ऑफ x प्लस आई वाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करेगी, अब यहाँ पे जो चीज़ बन के आई है ना, इसको ध्यान से समझना। अगर आप क्लास 11th में हो तो अभी तक आपने ये वाला टाइप का फिगर नहीं पढ़ा होगा, एक चैप्टर आप आगे पढ़ोगे दैट इज सर्किल। 10th क्लास में आप सर्किल्स पढ़ते हो लेकिन सर्किल के इक्वेशन नहीं पढ़ते हो। तो ध्यान रखना, सर्किल का एक इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल का एक इक्वेशन होता है दैट इज दिस। एक सिंपल इक्वेशन में बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, दिस रिप्रेजेंट अ सर्किल whose center is at 0,0 and whose radius is r। तो अगर कहीं पे तुमको इस तरह का इक्वेशन मिल जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि तुम्हारा ये जो इक्वेशन है ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर 0,0 पे है एंड जिसका रेडियस क्या है, r है। लेकिन इक्वेशन किस फॉर्म का होना चाहिए, इस फॉर्म का। सो इस फॉर्म का इक्वेशन क्या शो कर रहा है, एक सर्किल। अभी आगे जाके हम एक और इक्वेशन देखेंगे दैट इज दिस, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो ये एक थोड़ा सा अपर लेवल के सर्किल का इक्वेशन है। मेन देखो ये इक्वेशन है, ये तो उसका एक छोटा सा फॉर्म है। इस तरह का इक्वेशन भी एक सर्किल को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है देख लो। ये जो इक्वेशन है ये भी इक्वेशन ऑफ सर्किल है, लेकिन यहाँ पे ये जो h और k आ गया है, x के साथ में h है, y के साथ में k है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्किल हुज सेंटर इज एट h, k। मतलब मान लो h, k कोई ये पॉइंट है, इस पॉइंट को सेंटर मान के आपका सर्किल बनेगा यहाँ पे, जिसका रेडियस क्या होगा, r होगा। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्किल हुज सेंटर इज एट h, k। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्किल। किस सर्किल का, जिसका सेंटर ओरिजिन पे ना होके h, k पॉइंट पे होगा। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे माइनस एच और माइनस के है देन आप यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स लोगे एज योर सेंटर, ठीक है। तो ये होते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब ये चीज़ आप सर्किल चैप्टर में पढ़ोगे क्लास 11th में, तो इसका यूज़ क्योंकि इस चैप्टर में है इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया। इसका हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। अब देखो, जैसे आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व किया एंड लास्ट में आपके पास ये इक्वेशन आया, सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स अ यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल क्यों, बिकॉज इसका रेडियस क्या है, 1 है, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्किल और अ यूनिट सर्किल। एंड ये जो आपका इक्वेशन था, इसी इक्वेशन से ये बना, तो हम कह सकते हैं दैट दिस रिप्रेजेंट्स अ यूनिट सर्किल, ठीक है। अब ये बहुत ही सिंपल था, बच्चों के लेवल की चीज़ थी, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस जो कि एक्चुअल में आते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। अब तो आपका 11th क्लास में बोर्ड्स में है, तो इस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन को। सो अभी देख लो, हमारे सामने ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं इसको। सो अभी हमारे सामने ये क्वेश्चन है एंड यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन दिया हुआ है एंड हमें बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इक्वेशन है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका z है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन एन आर्गेंट प्लेन। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमें इक्वेशन दिया है इसको हम सॉल्व करेंगे एंड फाइनली हमारे पास कुछ इक्वेशन आएगा एंड हम देखेंगे कि वो इक्वेशन एक्चुअल में आर्गेंट प्लेन पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एंड मोस्टली मैं बता रहा हूँ, मोस्ट केसेस में आपका सर्किल ही आता है, ठीक है। चलो अभी सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है ये, तो पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। हमें गिवन है z - 2 डिवाइड बाय
z माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब हमें पता है दैट z क्या होता है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई माइनस 2, और नीचे हम यहाँ पे इसकी z की जगह पे लिख देंगे x प्लस आई वाई माइनस 3, एंड इस पूरे का हमें वैल्यू कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा और फॉर्म का बना लेंगे। यहाँ पे हम रियल नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है, ये दोनों रियल है तो इसको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया, प्लस आई वाई डिवाइड बाय, नीचे क्या करेंगे, नीचे भी रियल वाले नंबर्स को एक साथ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस आई वाई। तो पहला काम ये हो गया एंड इज इक्वल टू 2। तो हमने इक्वेशन को यहाँ से कुछ इस फॉर्म का बना लिया ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें एंड इसको सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने मॉड का वैल्यू बनाया है, अब हम मॉड को सॉल्व करेंगे। कैसे, मॉड का मतलब क्या होता है, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। सो यहाँ पे हो जाएगा रियल पार्ट हमारा है न्यूमरेटर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, प्लस इमेजिनरी पार्ट है y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, डिवाइड बाय नीचे का मॉड्यूलस सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वहाँ हो जाएगा y का होल स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू 2। इसको अब हमें सॉल्व करके थोड़ा इक्वेशन फॉर्म का बनाना है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर दें तो आपका स्क्वायर रूट इधर से हट जाएगा, इधर हो जाएगा 4, तो स्क्वायर रूट हटा देते हैं। अब अंदर का सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा माइनस 4x, ठीक है, इसको कर लिया एक्सपैंड, फिर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद 9 माइनस 2 3 6x, फिर प्लस वाई स्क्वायर, एंड अंडर रूट तो हट ही चुका था ऊपर नीचे, इस साइड भी स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो होगा क्या, आप इस पूरे पार्ट को इस साइड भेज के इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 से सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर। इस पूरे इक्वेशन को इस साइड भेज दोगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 4 36 माइनस 6 4 24x प्लस 4y स्क्वायर, ये आ गया। अब सारे टर्म्स को इस साइड भेज दो तो ये सारे टर्म्स इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या बचेगा इधर 3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर इधर भेजोगे इसमें से माइनस होगा, क्या बचेगा 3y स्क्वायर, माइनस 4x इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस का बड़ा नंबर है तो यहाँ बचेगा माइनस 20x, ठीक। फिर ये 4 इधर भेजोगे तो ये प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा, कितना बचेगा 36 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20/3x प्लस ये 3 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 32/3 इज इक्वल टू 0। सो ये आ गया इक्वेशन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ इसी तरह का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड उसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म हैं, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये सर्किल का इक्वेशन है। लेकिन अभी हमें इसको और भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे एक x का टर्म भी है, इसको हम कोशिश करेंगे पेयर करने की x के साथ में। सो स्कूल में शायद आपको बताया गया हो कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक मेथड होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, किसका, x का, क्योंकि y का तो कोई और टर्म है नहीं, यहाँ पे हमें x का होल स्क्वायर बनाना है। अब देखो होल स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी देखते हैं। यहाँ पे क्या हम इस टर्म को स्प्लिट करके लिख सकते हैं इस तरह, 2 इंटू एक तो इसमें x होगा 2a, ठीक है, और हमें बनाना यही चीज़ है वापस से, तो ये होगा -2 इंटू a इंटू बी, तो b हमें क्या लेना पड़ेगा 10/3। समझ में आया, इस चीज़ को हमने कुछ ऐसे स्प्लिट कर लिया, 2 इंटू a इंटू बी क्या होना चाहिए 10/3, तो b हमारा ये चीज़ होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे क्या, b का स्क्वायर यानी कि 10/3 का स्क्वायर, तभी तो ये बन पाएगा x प्लस 10/3 का होल स्क्वायर। सोच के देखो, अगर यहाँ पे हमने ये चीज़ ऐड करी है तो हमें इसको माइनस भी करना पड़ेगा, दैट मीन्स 100
डिवाइड बाय 9। ये चीज़ हमें माइनस भी करनी पड़ेगी अगर हमने ये चीज़ ऐड करी है तो। अगर कोई चीज़ इक्वेशन में आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इक्वेशन पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन आप यहाँ पे लिख दो प्लस 32/3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम इक्वेशन को थोड़ा परफेक्ट बना सकें। आगे देखते हैं, ये तो बन जाएगा क्या, x माइनस 10/3 का होल स्क्वायर, माइनस क्यों, बिकॉज यहाँ पे -2a भी है, ये बन गया। फिर इनको आपस में सॉल्व, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैंने मिस कर दी, दैट इज़ वाई स्क्वायर। यहाँ पे आगे लिख देते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर को यहीं लिख देते हैं x वाले के बाद। अब यहाँ पे इन दोनों को हम क्या करते हैं, उस साइड भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 100/9 उधर जाके, और ये हो जाएगा माइनस का 32/3। सो अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों में। सो ये हो जाएगा, देखो कितना, ये हो जाएगा, इसको 9 बना दो तो ये हो जाएगा इतना 100 माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6, 3 3 = 9, तो 100 माइनस 96 कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 9। सो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/3 का होल स्क्वायर। सो अब देखो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन के आया वो क्या बन के आया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनल इक्वेशन अपना। यहाँ पे आ रहा है देखो x माइनस 10/3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के बाद मैं डायरेक्ट ये चीज़ लिख रहा हूँ, जो नंबर्स को हमने सॉल्व किया राइट साइड, सिर्फ हमारे पास क्या आ रहा है, 2/3 का होल स्क्वायर। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल मैंने बताया था, आप उससे इसको कंपेयर करके देखो क्या ये इक्वेशन ऑफ सर्किल नहीं है। यहाँ पे देख लो क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। तो ये इक्वेशन जो हमारी सॉल्व होके आई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। एंड इस सर्किल के बारे में हम क्या बता सकते हैं, देखो कैसे, यहाँ पे हम कह सकते हैं बाय कंपेयरिंग दैट यहाँ पे h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है 10/3, k का वैल्यू कितना है, यहाँ पे y के साथ कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पे k का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। एंड रेडियस की बात करें, सो r कितना है, यहाँ पे r स्क्वायर होता है, सो r का वैल्यू हमारा आ गया 2/3। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट हमारे सर्किल का जो सेंटर होगा वो कितना होगा, दैट विल बी h, k, यानी कि 10/3, 0, ठीक है। और यहाँ हमारे सर्किल का रेडियस कितना होगा, रेडियस विल बी इक्वल टू 2/3 यूनिट्स। तो ये आ गया सेंटर एंड रेडियस। तो अगर हमें इसे ड्रॉ करना हो तो ड्रॉ करने के लिए आप क्या करो, ऐसे एक्सिस बना लो, एंड इसका सेंटर कहाँ होगा, 10/3, 0 पे। सो दैट मीन्स 10/3 समवेयर यहाँ पे कहीं होगा, 10/3, 0, दैट मीन्स यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे सेंटर हो गया। एंड रेडियस 2/3 है, तो 2/3 बहुत ही कम हो गया, 2/3 समथिंग कुछ ऐसे बनेगा सर्किल। सो ये हो गया हमारा सर्किल, ठीक है। आपसे अगर बनाने के लिए बोलते हैं तो आप इस तरह बना सकते हो। यहाँ पे आप प्लॉट कर देना दैट 10/3, 0 वॉज योर सेंटर, एंड आपका रेडियस क्या था, यहाँ पे रेडियस है 2/3 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देना r इज इक्वल टू 2/3 यूनिट्स। तो ये हो जाएगा हमारा डायग्राम ऑफ दिस सर्किल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखा आपने, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन था जो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इस टाइप के, इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होता है। मैं बेट करके कह सकता हूँ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर में से अगर क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट चांसेस हैं कि आर्गेंट प्लेन का क्वेश्चन आता ही आता है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड चलो इसको कर। सो अभी हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है, इफ द रियल पार्ट ऑफ conjugate of z plus 2 divided by conjugate of z minus 1 is 4। सो यहाँ पे हमें एक रिलेशन दिया हुआ है दैट इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका रियल वाला पार्ट 4 के बराबर होगा। इस पूरे को 4 के बराबर इक्वेट नहीं किया गया है, हमें इसके रियल पार्ट को 4 से इक्वेट करना होगा। अभी जब हम सॉल्व करेंगे तब वो देखेंगे। आगे देखते हैं, देन शो दैट द लोकस ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय z इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज अ सर्किल। देखा फिर से सर्किल आ गया। सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, इसके रियल पार्ट को 4 से कंपेयर करना होगा। कंपेयर करके हमारे पास एक इक्वेशन आएगा एंड हमें बता देना होगा दैट वो इक्वेशन क्या होगा, एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यही करना है हमें। तो चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन दिया है, तो हम इसको सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। एंड इसको नोट डाउन करने से पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं, चलो लेट, अगर हमारा z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो कुछ इस फॉर्म में होगा, दैट इज x प्लस आई वाई। एंड अगर z हमारा x प्लस आई वाई है तो ऑब्वियसली z का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, मैंने आपको बता रखा है कॉन्जुगेट क्या होता है।
x माइनस आई वाई विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक है, तो अभी हम इक्वेशन को अपने इस फॉर्म में लिख लेंगे, यानी z को रिप्लेस कर देंगे हम x माइनस आई वाई से, मतलब z बार को हम रिप्लेस कर देंगे x माइनस आई वाई से। सो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस आई वाई, z की जगह हमने ये लिख दिया, मतलब z बार की जगह ये लिख दिया, आगे +2 डिवाइड बाय, नीचे भी यही करेंगे, x माइनस आई वाई -1। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे रियल पार्ट्स को एक साथ लिख दो, दैट इज x +2 माइनस आई वाई। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे नीचे आपके रियल पार्ट क्या है, x -1, सो x -1 माइनस आई वाई। तो हमने आई वाले टर्म अलग कर लिए एंड रियल वाले टर्म्स जो आई के बिना है उनको एक साथ कर लिया। अब इसको फर्दर हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको सेकंड पार्ट वाले वीडियो में बताया था दैट कॉम्प्लेक्स नंबर को जब इस तरह का कोई वो आ जाए, इस तरह का फॉर्म आ जाए, तब हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, सो ये हो जाएगा x +2 माइनस आई वाई डिवाइड बाय x -1 माइनस आई वाई इंटू, आप चाहो तो इसको आगे यहाँ पे पॉज करके आगे खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, बाकी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देख लो। ये हो जाएगा x -1, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, ये है आपका माइनस आई वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस आई वाई। ऊपर भी यही x -1 प्लस आई वाई से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो इसको अभी सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा देखो। अब यहाँ के बाद से थोड़ा सा संभल के सॉल्व करना, बिकॉज मोस्टली लोग गलतियाँ इसी के बाद करते हैं। तो चलो अभी सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे नीचे क्या है, a + b a - b, a + b a - b, तो ये क्या हो जाएगा a² माइनस b, यहाँ पे क्या है आई वाई, तो ये हो जाएगा आई वाई का होल स्क्वायर, a² माइनस b²। अब इसको मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, देखो होल स्क्वायर है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा y² एंड i², तो यहाँ पे स्क्वायर यहाँ भी लग जाएगा और y पे भी लग जाएगा। एंड हमें पता है दैट i² का वैल्यू क्या होता है, वो होता है -1, दैट मीन्स i² को हटा के हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, प्लस। ठीक है, बाद में अभी हम इसको भी एक्सपैंड कर देंगे अगले स्टेप में। अब न्यूमरेटर में हमें इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ, दैट मीन्स इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। चलो करते हैं, ये हो जाएगा, देखो पहले इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं पूरे के साथ में, तो ये हो जाएगा x +2 x -1, इसके बाद x +2 किससे मल्टीप्लाई होगा, आई वाई से, तो ये हो जाएगा x +2 आई वाई। ठीक है, इसके बाद अब माइनस आई वाई को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस आई वाई x -1, फर्दर माइनस आई वाई इंटू प्लस आई वाई, दैट विल बी इक्वल टू -i² ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब हमें पता है दैट i² का वैल्यू क्या होता है, -1, तो हम i² हटा के इसको क्या कर सकते हैं, प्लस। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे हो जाएगा डिनोमिनेटर में इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x प्लस y², तो ये तो डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया। अब न्यूमरेटर में इसको बाकी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब देखो हम क्या करेंगे, रियल वाले पार्ट को अलग कर लेंगे एंड जितना भी हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग कर लेंगे, मतलब जहाँ जहाँ भी आपका आई है उसको अलग कर लो एंड जहाँ पे बिना आई वाले टर्म्स है उनको अलग कर लो। तो ये हो जाएगा x +2 x -1, ये एक ऐसा टर्म है जहाँ पे आई नहीं है। एक आपका सबसे लास्ट में y² है जिसमें आई नहीं है, इसको हमने अलग कर लिया। फिर ऐसे टर्म्स जिसमें आई है उनको अलग कर लो, ये हो जाएगा प्लस, आई को कॉमन ले लो इन दोनों में, तो ये हो जाएगा x +2 y, आई को मैंने यहाँ से निकाल के कॉमन ले लिया, एंड माइनस यहाँ पे हो जाएगा x -1 y। तो कुल मिला के हमने आई वाले टर्म्स को अलग कर लिया और नॉन आई यानी कि रियल वाले नंबर्स को अलग कर लिया। तो रियल पार्ट अलग एंड इमेजिनरी पार्ट अलग। अभी इसको और अलग कर लेते हैं, यहाँ से फ्रैक्शन को भी तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा x² + 1 - 2x + y², और न्यूमरेटर में पूरा ये लिख दो, ये हो जाएगा x +2 x -1 प्लस y² प्लस आई वाले टर्म को अलग लिख दो विथ दिस डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा i x +2 y -x -1 y डिवाइड बाय, ये पूरा हो जाएगा x² + 1 - 2x + y²। अब ये जो आपका सॉल्व हो के आया,
ये पूरा एक आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन है कॉम्प्लेक्स नंबर ही। अब यहाँ पे भी ये आपका रियल पार्ट है एंड ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इफ द रियल पार्ट ऑफ दिस, जो कि ये है रियल पार्ट ऑफ दिस होल कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व होके जो आया है, ये बराबर है किसके, 4 के। सो अभी हमें इस पूरे को 4 के बराबर इक्वेट करके आगे सॉल्व कर देना है। चलो सॉल्व करते हैं आगे। सो ये हो जाएगा x + 2 मल्टीप्लाई बाय x - 1 प्लस y² डिवाइड बाय x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये हमें गिवन था। सो अभी इसको सॉल्व कर देते हैं आगे। ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस 2x माइनस 2 प्लस y² इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर को इस साइड मल्टीप्लाई कर दो पूरे से, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 4y² माइनस 8x और प्लस 4। ठीक है, देख लो एक बार। अब हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स को इस साइड ले जाएंगे, तो ये सारे टर्म्स इनमें से माइनस हो जाएंगे। 4x², ये x² इधर जाके माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 3x²। इधर से y² इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y²। देन इधर का आप 2x, अच्छा इनको सॉल्व कर लो, तो ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा सिर्फ सिंगल x एंड सिंगल प्लस का x इधर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का x एंड इस साइड फिर आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 9x। फिर माइनस का 2 इस साइड जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 ये हो जाएगा 6, दैट इज इक्वल टू 0। तो अभी इस इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 3 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई होके x² प्लस y² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन लास्ट में आया है, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सो क्वेश्चन में बस इतना था दैट हमें शो करना था, ठीक है, वी हैव टू ओनली शो दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल इन द एर्गेंट प्लेन। तो ये जो इक्वेशन आया है, सिंस इट इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल, हम यहाँ लिख सकते हैं रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो बेसिकली ये सर्कल को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्यों, बिकॉज ये जो इक्वेशन है एक सर्कल का इक्वेशन है। अब करना तो हमें इतना ही था, बट आप लोग के लिए एक होमवर्क है, ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, यहाँ पे आप कोशिश करो कि इसका स्क्वायर कंप्लीट करके, ये जो x वाला टर्म है इसका स्क्वायर कंप्लीट करके, जिसमें मैंने पिछले वाले पार्ट में बताया था, यहाँ पे आप सेंटर बताओ इस सर्कल का कहाँ पे होगा एंड इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, ये आप लोग ट्राई करो। अगर नहीं कर पाते हो तो फिर यहाँ पे देख लो, बट पॉज करके इसको एक बार निकालने की कोशिश करो, ठीक है, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको सर्कल के इक्वेशन में से सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालना आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे निकालेंगे, देखो। सो अभी हमारे पास देखो इक्वेशन तो आ गया सर्कल का, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि ये सर्कल कैसा होगा, इसका सेंटर कहाँ पे होगा, इसका रेडियस कितना होगा, अभी हमें नहीं पता। सो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, जहाँ से हम इसका सेंटर निकाल सकें और इसका रेडियस निकाल सकें। कैसे निकालते हैं, देखो, सबसे पहले हमें x के होल स्क्वायर को कंप्लीट करना है, क्योंकि y का यहाँ पे सिंगल पावर वाला कोई टर्म है नहीं, y यहाँ पे अकेला है, बस x को हमें यहाँ पे होल स्क्वायर कंप्लीट करना है x का। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x², इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × x। अब यहाँ पे हमें क्या ऐसा रखना पड़ेगा कि यही बन के है, हम रख सकते हैं यहाँ पे 3/2। सोच के देखो, अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या वापस से हमें ये नहीं मिल जाएगा, ऑब्वियसली मिल जाएगा, तो हमने लिख दिया 2ab। अब ऐसा करने से मुझे आइडिया क्या मिला, दैट मेरा b वाला पार्ट यहाँ पे क्या होगा, b वाला पार्ट ऑब्वियसली 3/2 ही होना चाहिए, तभी हम बना सकते हैं यहाँ पे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। दैट इज ये क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे 4, 9/4 को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देन आगे यहाँ पे प्लस y² लिखा हुआ है, तो इसको एज इट इज कॉपी कर लो। लास्ट में क्या है, +2 = 0। अब यहाँ पे हम इस होल स्क्वायर को कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y² माइनस, अब यहाँ पे इन दोनों को उस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस मत लगाओ, इक्वल टू, उधर साइड जाके 9/4 प्लस का हो जाए -2। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 - 8। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/4। दैट मीन्स इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x माइनस 3/2 प्लस y² इक्वल टू के आगे कितना आया 1/4। तो क्या हम इसको 1/2 का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, ये बन गया सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन, दैट इज दिस।
सो बाय कंपेयरिंग हम क्या बता सकते हैं दैट हमारे सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा, सेंटर इज एट h, k। तो यहाँ पे h और k है क्या, h आपका यहाँ पे है 3/2, देखो माइनस h होता है तो यहाँ पे -3/2 ऑलरेडी है, तो सेंटर आपका कहाँ पे होगा, h आपका है 3/2, दैट इज 3/2, k वाला टर्म यहाँ पे कोई है नहीं तो ये हो जाएगा 0। एंड रेडियस हमारे सर्कल का कितना होगा, दैट इज इक्वल टू r, एंड रेडियस यहाँ पे कितना है, बाय कंपैरिजन आप देख सकते हो r का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2 यूनिट्स, तो इसको हम लिख देंगे 1/2 यूनिट्स। सो दिस इज द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो अभी हम इस सर्कल को ड्रॉ भी कर सकते हैं, देखो कैसे, अगर हम यहाँ पे एक्सिस बना दें, कहाँ पे ड्रॉ करूँ, थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ पे। मान लो ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक। अब यहाँ पे 3/2, 0 पे हमारा सेंटर है, तो 3/2 का मतलब 1.5, सो 1.5 मतलब मान लो यहाँ पे कहीं आया, जैसे मान लो ये 1 होता और ये 2 होता, तो 1.5 कहाँ आता है, लगभग यहाँ पे, तो इसको हम मान सकते हैं 3/2, 0, ये है हमारे सर्कल का सेंटर। फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया है रेडियस 1/2, सो हाफ, यानी कि 0.5 हमारे सर्कल का रेडियस है। सो हमारा सर्कल कैसा बनेगा, ये 1 था, ये 2 था, अब ये 1.5 पे सेंटर है और 0.5 का रेडियस है, तो कहीं ना कहीं सर्कल ऐसे ही तो बनेगा, ठीक है। एकदम परफेक्ट नहीं है क्योंकि मैंने हाथ से बनाया फ्री हैंड। तो ये है सर्कल, यहाँ पे रेडियस इसका कितना है, हाफ, यानी कि 0.5 यूनिट्स, ठीक है। रेडियस इज इक्वल टू 0.5। तो ये होगा सर्कल जो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होगा कार्टेशियन प्लेन पे नहीं बट ऑन आर्गेंट प्लेन। ये हमारा आर्गेंट प्लेन है, ध्यान रखना, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फिगर बना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो यहाँ पे होगा z, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो कि कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आई होप अभी आप लोग समझ गए होंगे दैट कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने गहरे मतलब होते हैं, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ इक्वेशन शो कर रहा है या फिर सिंपल ऐसे ही लिखा हुआ है या बेमतलब से बस ला दिया गया है कोर्स में, उसका बहुत गहरा मतलब होता है। निकालने को आप उसके बहुत सारे मतलब निकाल सकते हो, आप उसको सॉल्व करो, उससे नई नई चीज़ें देखो। ये चीज़ आपने पहली बार सीखी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करके हम कुछ ऐसा भी बना सकते हैं। ये क्या था, क्या से क्या हो गया, एक गाना सुना है ना, क्या से क्या हो गया, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा था एंड ऐसा होकर बन गया। चलो अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो करने में आपको और मज़ा आएगा। सो अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। सो आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन को यहीं पे पॉज कर दो, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, बाकी अगर नहीं हो पाता है तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्यूशन। चलो देखते हैं। यहाँ पे गिवन है इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वेयर w इज इक्वल टू, एक इक्वेशन दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, वेयर मॉड ऑफ w इज इक्वल टू 1, मतलब इस पूरे का जो मॉड है, मतलब w का मॉड या फिर इस पूरे का मॉड, ये बराबर है 1 के। आगे है फाइंड द लोकस ऑफ z, हमें z का लोकस बताना है, ऑब्वियसली ग्राफ पे ही बताना होगा कैसा बनेगा वो, एंड इलस्ट्रेट इट इन द आर्गेंट प्लेन। अब ऑब्वियसली लोकस ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहे हैं तो रियल प्लेन या कार्टेशियन प्लेन पे नहीं बताएंगे, कहाँ बताएंगे, आर्गेंट प्लेन पे। तो हमें बेसिकली करना क्या है, ओवरऑल वो समझो, हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इक्वेशन बनाना है, एंड वो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमें ये बता देना है और उसको ग्राफ पे बना के शो कर देना है। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है ये, तो इसी को लेके चलते हैं। हमें गिवन है दैट मॉड ऑफ w इज इक्वल टू 1। अब मॉड ऑफ w अगर यहाँ लगा दिया जाए तो मॉड ऑफ w का मतलब इसका भी मॉड होगा, ठीक है। क्वेश्चन से ही समझ लो, यहाँ पे जगह कम है तो मैं यही बता रहा हूँ। मॉड ऑफ w का मतलब इसका भी मॉड, और इसके मॉड का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 1। सो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। ये है 2 - iz डिवाइड बाय 2z - i इज इक्वल टू 1। मॉड ऑफ w का जो वैल्यू है वो रखा इज इक्वल टू 1। अब मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है, हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग, मतलब पूरे का मॉड है, दैट मीन्स हम उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं। सो ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, लेट मानने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी बोला हुआ है दैट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। जेड की जगह पे x प्लस आई वाई रख दो। सो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर हम, ये हो जाएगा 2 - i, z की जगह हम रख देंगे x माइनस आई वाई, ठीक है। फिर नीचे भी यही करो, मॉड ऑफ 2, z की जगह क्या रख दो, x प्लस आई वाई माइनस आई। तो अभी हमने सिर्फ z का वैल्यू रखा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है 1, तो इसको इक्वल टू 1 भी रख देते हैं। तो चलो अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आई एक्स, देन माइनस आई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर वाई, ठीक। देख लो एक बार, 2 माइनस फिर आई एक्स और ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर वाई। नीचे क्या होगा देखो, नीचे हो जाएगा 2x
प्लस 2i y आगे हो जाएगा माइनस आई, तो ये आ गया इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो एक चीज़ हो सकती है दैट आई स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये हटा के यहाँ पे आप प्लस लगा सकते हो। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही पुरानी चीज़ करेंगे दैट रियल पार्ट को एक पास लाएंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। तो इसमें देखो रियल पार्ट क्या क्या है, जहाँ पे भी आई नहीं है वो आपका रियल पार्ट है, दैट मीन्स 2 + y ये आपका रियल पार्ट हो गया, माइनस ix ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। डिवाइड में यहाँ पे नीचे क्या है देख लो, 2x आपका रियल पार्ट है और i अगर कॉमन ले लिया जाए प्लस i, तो i कॉमन लेके आपका 2y बचेगा -1, ये आपका हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो ये इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1। तो ये है, अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो मॉड को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जब हम मॉडुलस हटाते हैं तो अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं मॉडुलस लगा के, मॉडुलस हटा के, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, मॉडुलस हटेगा जब, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस यहाँ पे होगा y, 2 + y का स्क्वायर मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है, i के साथ में -x है, ध्यान रखना साइन भी लेते हैं, भले उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज साइन आपका स्क्वायर होकर वैसे भी हट जाएगा। फिर नीचे क्या होगा, मॉडुलस ऑफ यानी कि 2x रियल पार्ट का स्क्वायर, यहाँ पे आपका रियल पार्ट ये है, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है ये पूरा, तो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ये हो जाएगा 2y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर देखो इस चीज़ को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही हो तो कोशिश करना मेरा सेकंड पार्ट एक बार देख लेने जाके, वहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करना मैंने बताया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इस अंडर रूट को हटा सकते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा एंड फिर अंदर के पार्ट को हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे मैं अंदर एक्सपैंड कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4y, यहाँ पे हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। डिवाइड में नीचे क्या होगा, यहाँ पे भी अंडर रूट हट गया स्क्वायर होने के बाद में स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, नीचे यहाँ बचेगा 4x स्क्वायर प्लस, फिर इसको होल स्क्वायर करेंगे एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस फिर 2ab करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 4y, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, इस पूरे पार्ट को ले जाके इधर ले आओ, 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑब्वियसली ये पूरा इधर आ जाएगा सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा 4 + y स्क्वायर प्लस 4y प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y, ये हो गया। अब बाकी सारे टर्म्स को उधर साइड ले जाओ एंड इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बाकी सारे टर्म्स को उधर ले जाओगे, 4x स्क्वायर में से ये x स्क्वायर माइनस होगा, बचेगा कितना 3x स्क्वायर, फिर 4y स्क्वायर में से ये y स्क्वायर माइनस होगा, बचेगा 3y स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ से आपका 4y जाएगा उधर, तो 4y इधर गया, ये प्लस का है माइनस का होगा तो ये हो जाएगा आपका -8y। फिर और क्या बचा है यहाँ पे, इस 4 को इधर लेके जाओगे, ये 4 प्लस का है इधर माइनस का होगा, सो -4 + 1 कितना बचेगा -3 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो 3 से, पूरे इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय 3, सो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -8/3 -1 इज इक्वल टू 0। सो ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब देखने में ही आपको अब तो आइडिया लगने लगा होगा ना, ये इक्वेशन हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, और यहाँ पे 8/3y है, सॉरी, तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब हमें बताना है कि ये आर्गेंट प्लेन पे किस तरह का लग रहा होगा, कैसा लग रहा होगा। सर्किल तो है इतना पता लग गया, लेकिन ये सर्किल है कैसा, ये सर्किल का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल तो सर्किल बना रहे हैं, लेकिन सर्किल के हमें सेंटर चाहिए होगा सर्किल का और रेडियस चाहिए होगा। तो अभी हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे या स्टैंडर्ड फॉर्म का बनाएंगे, तब उसमें से हम सेंटर और रेडियस बता सकते हैं। मतलब x - h जो होगा वो तो आपका क्या होगा 0, लेकिन y के साथ अब एक टर्म आ गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y के होल स्क्वायर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ रब करके, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से समझ लो बिकॉज ये ज़रूरी है समझना, होल स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं। वैसे तो बचपन में बताया जाता है बट कई लोग नहीं सीखते हैं ये चीज़, देखो, बिकॉज कहते हैं ना जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती तो आप लोग सीखते नहीं हो। तो अब ज़रूरत पड़ेगी कॉम्प्लेक्स नंबर में। देख लो यहाँ पे इक्वेशन है ये, तो इसको लिख लो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -8y/3 -1 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, हमें y का स्क्वायर कंप्लीट करना है, होल स्क्वायर कंप्लीट करना है। सो क्या करेंगे, देखो x स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है, इसको लिख दो, प्लस ये हो गया y का स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कर लो, जो y के साथ में y वाला टर्म है इसको ब्रेक कर लो 2ab फॉर्म में,
कैसे, 2 इंटू ए इंटू बी। अब यहाँ ऐसा क्या लिखोगे ताकि आपका यही बन जाए, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 4/3 ऑब्वियसली। जब इसको सॉल्व करोगे तो वापस से ये मिलेगा, है ना, 2 4 8 एंड 3y, तो ये हो जाएगा 8y/3। ये हमने यहाँ पे लिखा। तो हमें ये लिखने के बाद आइडिया क्या मिला, दैट 2ab, b वाला टर्म क्या है हमारा, b वाला टर्म हमारा होना चाहिए 4/3। अब क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो b का भी स्क्वायर होगा, ये हो गया। सो ये बन गया y² माइनस 2y इंटू बी क्या है यहाँ 4/3, फिर प्लस b का स्क्वायर। अब क्योंकि हमने b के स्क्वायर को यहाँ पे ऐड किया है तो ऑब्वियसली इक्वेशन को थोड़ा बैलेंस करने के लिए हमें इसको माइनस भी करना पड़ेगा आगे, तो यहाँ पे इसको माइनस भी कर देते हैं। दैट मीन्स माइनस क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हमने ऐड करा है यहाँ पे इक्वेशन में, एक्स्ट्रा ऐड किया, तो इसको माइनस करेंगे क्या, 16/9 माइनस भी करना पड़ेगा। देन आगे इक्वेशन में क्या है, -1 इज इक्वल टू 0, तो ये आप एज इट इज लिख दो। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस y, यहाँ पे आप होल स्क्वायर कंप्लीट कर दो तो ये पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा y माइनस 4/3 का होल स्क्वायर। फिर आगे ये दोनों टर्म्स को उस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा 16/9 प्लस 1। ठीक, अब इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा कितना, 16 प्लस 9 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा आपका 25/9। दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, 5/3 का होल स्क्वायर। सो हम इक्वेशन क्या बना सकते हैं, x² प्लस y माइनस 4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3 का होल स्क्वायर। सो ये आ गया। अब हमें पता है कि ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है जहाँ पे h, k, यानी कि h यहाँ 0 है, k आपका 4/3 है। सो हमारा सेंटर जो होगा सर्किल का वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0,4/3। क्यों, हमने कंपेयर कर लिया, h यहाँ पे 0 है, k आपका क्या है 4/3, एंड रेडियस इस सर्किल का कितना होगा, रेडियस विल बी इक्वल टू कितना, 5/3 यूनिट्स। ये आपका हो गया रेडियस। सो अभी अगर हमें इस सर्किल को ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे, आप यहाँ पे बना लो आर्गेन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन नहीं होगा, ध्यान रखना ये आर्गेन प्लेन होगा बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बना रहे हैं। सो अब यहाँ पे हम सेंटर प्लॉट कर लेते हैं 0,4/3 पे। सो 0,4/3, इस बार हमें इसको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 0,4/3 कहीं ना कहीं आएगा कहाँ पे, 0 पे ही 4/3 यूनिट्स, यानी कि लगभग कितना हो गया 1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ कहीं पे आएगा 0,4/3। ये आप ले लो सेंटर, अंदाजे से लिया, कोई ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट हो, ठीक है। 0,4/3, 4/3 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग तो होगा ना, डिवाइड करके देख लो, तो 0 पे ही 1 पॉइंट समथिंग पॉइंट ऊपर आपने यहाँ ले लिया। फिर सर्किल का रेडियस कितना है 5/3, तो अब यहाँ पे ध्यान देना 4/3 का वैल्यू जो होता है वो कितना आएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड देन 3 3 ज़ा 9, तो 1.33। फिर जब 5/3 को आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड देन 6 3 ज़ा 18, 1.66 कुछ करके आएगा। तो 1.33 से ज़्यादा रेडियस है, मतलब अगर सर्किल का सेंटर यहाँ पे है तो सर्किल का रेडियस इस सेंटर मतलब एक्सिस को क्रॉस करेगा, यहाँ तक आएगा। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। तो इस सर्किल को जब ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा बनेगा, ये कुछ बनेगा, इस एक्सिस को क्रॉस करेगा और कुछ ऐसा सर्किल बनेगा, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बन रहा है बट कोशिश करना जितना बेस्ट सर्किल बना पाना अपनी तरफ से उतना बेस्ट बनाना। तो ये कुछ बनेगा। यहाँ पे रेडियस हमारा कितना होगा, यहाँ पे आप लिख दो r इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे आ रहा है आपका r 5/3 यूनिट्स। तो ये आ गया हमारा सर्किल। तो आर्गेन प्लेन पे हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था z, मतलब जो इस इक्वेशन में था, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक सर्किल जो कि कुछ इस तरह का होगा। सो कुछ इस तरह सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। एंड आई थिंक आपको समझ में अभी आ गया होगा दैट कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व किया जाता है। एंड आई होप मैंने जितना सिंपल हो सके, जितना सिंपल रख के उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना सिंपल रख के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th में पढ़ रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये वीडियो सेंड भी कर देना ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आगे भी ऐसे और वीडियोज़ बनाता रहूँगा जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।